सो गाइस आज है मंडे, बैक टू रूटीन। बच्चे स्कूल से आ भी गए। स्कूल से अनिमेश जब लाने गए थे तो ज़ारा के पापा ने दिया, उसकी मम्मी ने ये छोले भेजा है। हेलो गाइस, तो अभी नबी आया घर पे, खाना वगैरह हो गया सबका और अभी मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी के लिए। तो आधे घंटे का सेशन होता है, करके आती हूँ। तो इस वाले बॉक्स में भी छोले आए थे और मेरी एक आदत है, मेरे पास किसी का भी कुछ भी सामान आता है, बॉक्स वगैरह आता है, कुछ भी आता है, मैं चाहती हूँ मैं तुरंत वापस कर दूँ। आज फिर पाव भाजी बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ ये सबको पसंद है। बहाने सारे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। आज भाजी के साथ पाव भी भेज रही हूँ, साथ में नींबू भी रख दिया है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज है नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे और थोड़ा कुछ काम है 10 मिनट का, वो करने जा रही हूँ। बस करके आती हूँ। मेरा मोबाइल बिल्कुल चार्ज नहीं होता, पूरा खराब हो गया। देखिए अभी मैंने इसमें पावर बैंक जस्ट लगाया ही हुआ है और तब आपसे बात करूँ। एक हाथ में पावर बैंक पकड़ा है, ऐसे उठा के बात कर रही हूँ। इतना ख़राब हो गया कि क्या बताऊँ। मतलब बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं होती है और चार्ज अगर होती भी तो तुरंत ख़त्म हो जाती है अपने आप, जबकि यूज़ भी नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो अनिमेश बोल रहा है कि ले लो एक मोबाइल। मैं पता वेट कर रही थी नया आने का, नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला, और मैं सैमसंग ही यूज़ करती हूँ हमेशा से। मैंने एक बार बहुत पहले इटली में आईफोन लिया था, लेकिन फिर मुझे वो पसंद नहीं आया। तब उससे पहले भी मैं सैमसंग यूज़ करती थी और बाद में भी एक बार बच्चा शौक में ले लिया था आईफोन 7 उस टाइम में। बट मुझे इतना वो नहीं, मैं इसमें बहुत अच्छा फील करती हूँ, कंफर्टेबल हूँ मैं सैमसंग के साथ। तो मैंने सोचा था नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है नया इसका, तब लूँगी, लेकिन ये नहीं चल रहा है। अभी देखती हूँ क्या करूँगी। मैं हर साल तो मोबाइल नहीं बदलती हूँ, बट 3-4 साल तो चलाती ही हूँ। तो इसको कितने साल हो गए होंगे, मुझे लग रहा है 2-2.5 साल हो गए ना। तो अभी देखती हूँ क्या करेंगे, क्योंकि हमें ट्रैवल भी करना है। तो ये ऐसे तो चलेगा नहीं, ये हाथ में ऐसे पकड़ के हर जगह जाना। मैं एक ही मोबाइल कैरी करती हूँ, ये 2 करते हैं, मैं एक ही करती हूँ। मुझे 2 मोबाइल हाथ में कैरी करना भी मुश्किल लगता है। अब ये हाथ में इतना मोटा भारी सा करूँ, वो तो मुझसे होगा नहीं, वो चीज़। और दूसरा, ट्रैवल से एक चीज़ याद आई कि अभी जो भी कुछ हुआ है हादसा वगैरह, प्लेन क्रैश का, मुझे भी पता है। देखिए सब वो सारे वीडियोज़ मुझे भी आते हैं एस्ट्रोलॉजी वाले, क्योंकि वो सब वायरल वीडियोज़ है। तो मुझे भी दिखता है डेट्स वगैरह जो लोग डाल रहे हैं, इसको ट्रैवल मत करो, वो मत करो। तो कुछ लोग मुझे डीएम करके वो वीडियो फॉरवर्ड कर दे, जबकि मैंने ऑलरेडी वो वीडियोस देखी हुई है। अब क्या होता है ना, आप एक वीडियो ऐसे देखो या फिर एक कोई वायरल वीडियो देख लो तो वो सब वायरल वीडियोस आप सबके पास जाती है ना। तो मैंने भी देखा हुआ है, बट वैसी वीडियोज़ मुझे कोई भेजता है तो मुझे बहुत निगेटिविटी होती है। मैं खुद वैसी वीडियोज़ देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जब जो होना है होगा ही। आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपकी किस्मत में जो लिखा वही होगा। आप फ्लाइट से करोगे तो भी होगा, और आप बस से करोगे तो भी होगा, ट्रेन से करोगे तो भी होगा। जब जो लिखा है वो होता ही है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मेडिकल स्टूडेंट्स की क्या गलती थी, तो वो तो ना ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, ना बस से, ना फ्लाइट से। तो वही है ना, जो चिड़िया इतनी मर गई, उनके बारे में तो किसी ने बात नहीं की। मैंने वो वीडियो में भी देखा है कि चिड़िया भी बहुत सारी झुलसी हुई थी, उनकी मौत हो गई। डॉग्स वगैरह इतने, मतलब जो आसपास के जानवर पक्षी वगैरह थे, सबकी मौत हो गई। तो उन लोगों ने वो लोग कौन सा ट्रैवल कर रहे थे या क्या था। तो जब जो होना है वो होगा ही। वही है ना कि बेचारा तो आराम से मेडिकल स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे। तो ये सारी बातों से बहुत निगेटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं वो वीडियोस नहीं देखना खुद ही नहीं चाहती हूँ, वो चीज़ है। तो आप, मुझे पता है जो लोग भी मुझे वो वीडियोस भेज रहे हैं, कंसर्न में भेज रहे होंगे कि मैं अगर ट्रैवल करने वाली तो ना करूँ, बट मुझे भी वो वीडियोस दिख जाते हैं, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ। सारे वीडियोस मुझे भी देखते हैं जो आप मुझे भेजते हो, तो मुझे भी दिख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं देखना चाहती हूँ वो सब, क्योंकि डर मेरे अंदर भी बहुत बैठा हुआ है। आप अनिमेश से पूछ सकते हो कि मेरे अंदर कितना डर बैठा है। इनफैक्ट हम लोग वही बात कर रहे थे कि पूरी फैमिली हम लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, जो कि सही भी नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, फिर वही है कि इस बारे में ज़्यादा बात करूँगी तो नेगेटिव बातें हो जाएगी, इसलिए नहीं करना चाहिए। बट हम लोग खुद बहुत परेशान हैं इन चीज़ों को लेके, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा।
ये देखिए गाइस, ये ज़ारा की मम्मी आके ये फाउंटेन लेके आई और ये मुझे सॉरी बोल रही है। मतलब अगर नवनिया गलती करेंगे सामान वो मुझे देंगे खरीद के, जैसे ये सब बच्चे जैसे ये मेरी। मैं बस इन लोगों को ये समझाती हूँ कि वहाँ पे दौड़ा दौड़ी मत करो, क्योंकि उसके पीछे जाने से ना मंदिर गिर सकती है, मूर्तियाँ गिर सकती है, शेल्फ छोटे ना वो गिर सकते। बाकी ये लोग कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में खेले, ये सब इन लोगों के लिए। बताइए वो लेके आ गई। सबसे ज़्यादा डर मुझे इस चीज़ से लगती है, बाइक से सबसे ज़्यादा। और यही यहाँ पे लेके आता है, यही सबको सिखाता है ना, हाइड एंड सीक खेलने के लिए। ये इसके बाइक से सबसे ज़्यादा डर लगता है। देखिए उस दिन जो फाउंटेन टूटा तो ये इंदु लेके आई है, गलत बात है। और मैं इसको लेने नहीं वाली हूँ, अनिमेश भी नहीं रखने वाले। नहीं, ये वापस होगा, ये वापस होगा। अभी आपके ये अभी आप सर पे उठा के लेके जाओ, सीधा जाएगा। हाँ वापस होगा। ये मेरा प्यार है। नहीं प्यार, श्वेता की तरह मैं भी चीजों से बहुत मेरी अटैचमेंट होती है। और श्वेता क्या है कि वो हर एक चीज को ना देख नाप तोल के रखती है, मुझे पता है। तो दैट्स व्हाई आई बॉट, अदरवाइज मैं बॉदर भी नहीं करती, क्योंकि आई नो श्वेता। अनिमेश तो मैं लाती नहीं। श्वेता मुझे पता है वो हर एक चीज को बहुत सोच समझ के देख भाल के कि वहाँ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, और वो अपनी चीजों से बहुत प्यार। आपने इतना सोच लिया वही बहुत है। नहीं 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 यार, देखो अगर हमारा फ्रेंड्स वाला प्यार है ना, मैं इसलिए लेके आई हूँ। अगर कोई और होता नहीं फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि आई फील है, क्योंकि वो बहुत टाइम से बहुत अच्छा लग रहा था। तो इट्स नाइस। तो बस ओपन करके देखते को अच्छा लगा है कि नहीं? अरे आप लाओ अच्छा ही होगा, बट मैं इसको रख नहीं सकती हूँ। नहीं, आपने रखना पड़ेगा। ज़ारा ने मूर्ति फाउंटेन या उस दिन बच्चों के शैतानी की वजह से तो हुआ, उसके कारण फाउंटेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा एक्चुअली। मुझे पता नहीं, कोई कुछ देता है तो मुझे वो बहुत सर पे लगने लग जाता है वो चीज़। मुझे लगता है किसी का कुछ लगना नहीं चाहिए ज़्यादा। वो टूट गया वो ठीक है, वो बच्चों की गलती है, क्योंकि नवनिया की भी गलती। नवनिया सुन ही नहीं रहे थे। मैं बोल रही थी मंदिर के पास खेलो मत, मंदिर के पास खेलो मत, इनको समझ आ नहीं रहा है। ये है ना जस्ट ये वाला कर्टेन, अगर हल्का सा ये लगता तो सारी मूर्तियाँ गिर जाती। मुझे इस बात का बस डर था। बाकी तो चलो चीज़ें हैं, आज है कल नहीं है। और अभी हम ट्रैवल करने वाले हैं गाइस। तो एक बैग भी मैंने मंगाया, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अब क्यों मंगाया ये भी बताऊंगी आपको। देखिए कितना सुंदर फाउंटेन लेके आई हैं, वो लक्ष्मी माता वाली फाउंटेन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टैंड अप डाउन सिट। बट मुझे थोड़ा वो लग रहा है, मतलब कोई मुझे कुछ दे देता है तो मेरे को बहुत वो लगने लग जाता है यार। तो ये मैंने इसको स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। फाउंटेन की जगह यहीं पे थी मंदिर के पास, तो फिर भी मैंने यहीं पे रख दिया, क्योंकि इसमें लक्ष्मी माता भी हैं। और पहले भी मैंने फाउंटेन मंदिर के पास ही रखा था, तो मुझे जगह बदलना सही नहीं लगा। और मैंने इंदु को फ़ोटो भेजा तो उन्होंने भी पूछा कहाँ पे रख रहे हो, पहले जहाँ पहले वाली जगह पे ही ना। तो मुझे लगा कि यहीं रखना चाहिए, तो मैंने यहीं रख दिया। मैं गई थी फिजियोथेरेपी के लिए, गाड़ी थोड़ा दूर पार्क किया है। अंदर से निकले हुए एसी से सीधे एकदम आग का गोला जैसे फेंकता है बॉडी पे, फेस पे, वैसे मतलब निकल के बाहर आओ एसी से लगता है जैसे जस्ट गेट खोलो लगता है आग का गोला बॉडी पे, फेस पे, सब पे पड़ रहा है। इतनी गर्मी, बाप रे। अभी मैं फिजियोथेरेपी के लिए जहाँ जा रही हूँ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने एस्ट्रॉन में दिखाया था, तो यहीं से अप्रूव हुआ इंश्योरेंस, इसलिए जा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको अपना अच्छा एक्सपीरियंस भी बताती हूँ, ख़राब भी बताती हूँ। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल वो मेटेओर का है, क्योंकि वहाँ का बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी वो करती है जो थेरेपिस्ट है ना, और उनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, मतलब एडवांस है। अगर एक दिन का गैप में लेती थी फिजियोथेरेपी में तो वो क्या करती थी, एक बैंड लगा देती थी नी में ताकि पेन ना हो। और उनके पास कुछ फिजियोथेरेपी के टर्म में एक लेज़र होता है, वो मशीन वगैरह भी थी, तो उससे वो बहुत अच्छे से करती थी। मेरा बहुत आराम 1 साल तक तो उससे रहा था। नहीं तो उससे पहले तो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था। मैंने वहाँ का जो सेशन लिया ना बहुत आराम हुआ था। और अभी जो मैं यहाँ जा रही हूँ, जितना दिन लग गया अप्रूव होने में, वो इतना टाइम लगा, अप्रूव ही नहीं हो रहा था। इस बीच में मेरा दर्द टचवुड खुद ही कम हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया था। तो अभी तो मेरा अप्रूव हो गया, इसलिए मैं जा रही हूँ। बट मैं सच्ची बताती हूँ कि मेरा वहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ था। तो अगर, और ये बात मुझे किसी और ने भी बोला था कि वहाँ का बहुत अच्छा है, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, और थेरेपिस्ट भी बहुत अच्छी है वहाँ की। तो यहाँ का अप्रूव अभी हो गया था, इसलिए मैं यहाँ जाती हूँ, बट वहाँ अच्छा था।
हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे। पता नहीं ये वाला ब्लॉग मैंने शायद 3-4 दिन पहले शुरू किया था, कुछ वैसे क्लिप्स नहीं लिए। और अब वीक भी खत्म होने वाली है। कल है फ्राइडे, कल भरी नवडिया का एग्जाम है, कल ह्यूमैनिटीज का है और फिर छुट्टी तो नहीं है अभी तुरंत। मतलब फिर शायद जो स्कूल में होता है ट्रांजिशन वगैरह के लिए उनको प्रिपेयर किया जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, और क्लास पार्टी और क्या क्या सब अभी होना है, तो फिर छुट्टी है। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इसके पहले कि हम कहीं जा रहे हैं, तो वो हमारा प्लान अभी नहीं बना था। हमारा वो प्लान करीब 2-2.5 महीने पहले ही हो गया था, क्योंकि शीट तो पहले ही आ जाती है स्कूल से, सर्कुलर तो पहले आ जाता है कि कब से छुट्टी स्टार्ट होगी। तो हमारा पहले ही प्लान बन गया था और टिकट्स हमने उसी टाइम में बुक कर लिया था। तो ये प्लान ऐसा नहीं है अभी का, और अगर अभी हम चेंज करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो 4 लोगों का टिकट्स आप समझ सकते हो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अभी टिकट्स। और छुट्टी के टाइम अगर आप कहीं के लिए भी टिकट बुक करते हो, पहले भी करते हो, तो भी ज्यादा लगता है चार्जेस वगैरह। अभी हम उसको कैंसिल करने का नहीं सोच सकते हैं, और हमने फ्लेक्सिबल डेट्स वाला भी नहीं लिया था, क्योंकि हमें पता था कि हमें जाना ही उस दिन। किसको पता था कि ये सारी चीजें हो जाएगी, इतनी निगेटिविटी आ जाएगी। अभी उसके बाद से ना इतना सारा कुछ आ रहा है, इस डेट को ट्रैवल नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, और लोग भी मुझे भेज रहे हैं। मैं तो मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ ना इन सारी चीजों से कि क्या बताऊँ। अभी सब कुछ आना है, मुझे पता है कि बहुत जगह पे ये भी आ रहा है कि 2025 अच्छा साल नहीं है, कहीं कहीं पे ये भी आ रहा है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रहा है, उस साल में ऐसा हुआ था, तो सेम चीजें हो रही है। मतलब पता नहीं क्या है, अभी नहीं मालूम। लेकिन वही मैंने बोला ना कि जब जो होना है वो होता ही है, नियति पे किसी का जोर नहीं है। अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं, बट हाँ डर तो लग रहा है थोड़ा, वो चीज़ है। और जो हमें ट्रैवल करना है तो उसके लिए मैंने चीज़ें कुछ पहले मंगा ली थी। अब मेरा कोई भी सामान आने वाला नहीं हो गया, हमारे जाने में बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो कुछ जो चीज़ें मैंने मंगाई है वो मैं आपको मतलब ले जाने के लिए जो मंगाया वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैंने अपने लिए क्या क्या सारी चीज़ें मंगाई है वो दिखा देती हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें ना ट्रैवल एसेंशियल थिंग्स है जो आप ट्रैवल के टाइम में कैरी कर सकते हो, और इससे आसान हो जाती है चीज़ें। तो ये जो है ना, ये इस तरह का बैग है, और इसमें ऐसे यहाँ पे स्पंज भी लगी हुई है। इसमें आप ये सारे निकल जाते हैं। इसमें आप अपने ग्लासेस, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस रख सकते हो। एक साथ बहुत सारे इसमें आ सकते हो। क्या होता है ना, सन ग्लासेस वगैरह के बॉक्स कितने बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे से होते हैं, तो वो अगर आप अलग अलग कैरी करोगे तो बहुत मतलब जगह लेगा बैग में आपके। बट इसमें क्या है ना, एक साथ आप बहुत सारे रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 तो रख ही सकते हो। तो मैं ना 2-4 अलग अलग जो मेरे स्पेक्ट्स है वो भी लेके जाती हूँ, सन ग्लासेस 1-2 लेके जाती हूँ। तो ये पूरा इसमें एक जगह पे आ जाएगा, और मैं इसको केबिन बैग में रख सकती हूँ। तो ये अच्छा है। पहले मैं क्या करती थी, अलग अलग जो बॉक्स है वो लेके जाती थी, एक इधर एक उधर, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और अगर आपका आई ग्लास अलग साइज का है या सन ग्लास अलग साइज का, तो आप 1 हटा सकते हो, 2 हटा सकते हो। तो अगर थोड़ा चौड़ा है, इतना आ गया सामने में, हम लोग वॉच भी लगा सकते हैं। हाँ इसमें वॉच भी रख सकते हो, सही बोल रहे हो, यहाँ रख सकते हो वॉच वगैरह या चश्मा। हाँ तो ये सब रख सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मैंने मंगाया है। ये खैर एक मैंने ये सीजर मंगाई है, तो मैंने पूजा के लिए मंगाया है। मेरे पास ऐसी सीजर मैं इंडिया से भी लेके आई थी, आपने देखा होगा। बट क्या होता है यहाँ पे जितने सीजर्स है ना, सब इधर उधर हो जाते हैं। किसी को कुछ चाहिए होता है तो उधर लेके जाओ, किसी को कुछ चाहिए तो उधर लेके जाओ, तो किसी को कुछ चाहिए तो उधर लेके जाओ। तो उसके चक्कर में ना, तो मेरा पूजा का, वो भी मैं पूजा के लिए ही लेके आई थी। बट वो उसमें क्या हुआ ना, डेकोरेशन के टाइम में जो ग्लू वगैरह सब लगाना, तो वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। मतलब वो डबल साइडेड टेप लगाना तो अच्छे से काम नहीं करती है। मैंने पूजा के लिए मंगाया, पूजा में कुछ काटना वाटना होता है तो उसके लिए। तो ये एक मैंने मंगाया है, इसके साथ मुझे स्टिकर भी मिला बहुत क्यूट सा, जिसपे नवनिया दोनों की नजर है। मुझे नहीं चाहिए। तुमको नहीं चाहिए तो किसको चाहिए? निया। नानिया को चाहिए। तो ये राइनस्टोन्स लगे, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये ड्रेसर पे रखने के लिए मंगाया है। और जो मेरे पास व्हाइट कलर का पहले से है वो भी रोटेबल है, तो वो मैं दूसरे रूम में रख दूंगी या फिर वॉशरूम में रख दूंगी, उस पर कॉम वगैरह रखने के लिए। तो इसमें वो सब रखने के लिए कॉम, ब्रशेस वगैरह, काफ़ी अच्छा है। ये बहुत सुंदर लग रहा है, क्लासी लग रहा है ये। तो ये हो गया। और मैंने एक और चीज़ मंगाई है, ये है अगर आपको दिख रहा होगा, ये है फिजिकल थेरेपी गोल्ड बीड्स पैक फॉर नी। तो सेम ऐसा लगा के वहाँ पे मुझे देते थे फिजियोथेरेपी मेडिकल हॉस्पिटल में, ऐसा ही लगाते थे सेम।
तो वो इसको आप फ्रीजर में रख के कोल्ड कर सकते हो, माइक्रोवेव में इसमें लिखा के रख के आप इसको गर्म कर सकते हो। तो आपके नी को जो सूट करता है, किसी को कोल्ड थेरेपी सूट करती है, किसी को हॉट थेरेपी सूट करती है, मुझे कोल्ड थेरेपी सूट करती है। तो मैं फ्रीजर में रख के इसको फिर नी पे लगाऊंगी, इससे दर्द में बहुत आराम मिलता है। तो मैंने ये मंगाया है। तो किसी को भी नी पेन वगैरह तो इसका यूज कर सकता है, ये सबके लिए होता है। तो ये और ये मैंने नव के लिए ये स्विमिंग के लिए बाथरूम मंगाया है। स्विमिंग से लोग आते हैं ना नीचे, तो नीचे से ऊपर, तो ये लोग थोड़ा गीले होके आते। टॉवेल तो ऐसे रख लेते हो बॉडी पे, बट ये रहेगा तो सही रहेगा। तो ये एक नव के लिए मंगाया है, ये मिया के लिए। मैं इसकी फोटो लगा दूंगी। तो बस यही है। और एक दो चीज छोटी छोटी मैंने और मंगाई हूँ, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। नव ने इसको पहले ही निकाल लिया। एक सेकेंड रखो, नीचे रखो। हाँ, इसमें चार्जर प्लेस भी है। हाँ, इसमें क्या है, इसमें एक अच्छी हट बेटा, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ना आप इसको अलग से खोल के अपना लैपटॉप वगैरह रख सकते हो। पहले मैं क्या करती थी, मैं आपको बताती हूँ इसके कारण, कि पहले मैं बैकपैक लेके जाती थी पीठ पे, अपना लैपटॉप रख के 6 kg सामान लेके जाती थी, जिसकी वजह से मेरी नी में हो गई प्रॉब्लम। तब से एनिमेश ने मुझे बहुत डांटा, तो फिर मैं ये केबिन बैग लेके अलग से जाती थी। उसमें क्या होता था ना, वो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह के लिए ना, अब मुझे पूरा ये खोल के लैपटॉप बैग, चार्जर वगैरह सब निकालना पड़ता था। चार्जर और सारे केबल्स मैं एक बैग में रखती हूँ, छोटा बैग में, लैपटॉप में एक छोटे बैग में रखती हूँ। तो वो सब ठीक है, अलग अलग मैंने पाउचेस बनाए, बट फिर भी मुझे बीच का खोलना पड़ता था, जिसमें मेरे कपड़े वगैरह भी रहते थे। अभी क्या नहीं, अगर ख़राब ही रहेगा ऐसे, तो इस तरह से आप इसको खोल के ओके तो आप इसको ऐसे खोल लोगे, ऐसे खोलो बेटा। हाँ, तो इसमें आप अपना सब कुछ रख के ऐसे, बस मैं लैपटॉप का बैग एक अलग से रखती हूँ, ऐसे निकाल के लैपटॉप निकाल के दे दूँगी। और जो भी चीज़ें जो सिक्योरिटी चेक इन में मतलब निकालनी होती है, वो सब मैं इसमें रख सकती हूँ। तो वो हो गया। अंदर में तो बाकी का सामान रखूँगी। और इसमें क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें वाटर बॉटल होल्डर भी है। हाँ, वाटर बॉटल होल्डर है यहाँ, लेकिन एक है। और इसमें आप मोबाइल भी रख सकते हो, मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगी, आप देख लोगे। और चार्जर का भी है, कहीं यहाँ पे कुछ टांग सकते हो। और नब चार्जर वाला कहाँ है? ओके, यहाँ पे चार्ज भी कर सकते हो, पावर बैंक शायद अंदर लगा, कुछ ऐसा है सिस्टम, मैंने वो इतना चेक नहीं किया है, तो सब मैं देखूँगी। तो ये वाला बैग मैंने मंगाया है। एक सेकेंड हटो ना। हाँ, तो यही हो गया। और मैंने एक चीज़ और मंगाई है, ये वाली बैग। ये मैंने एक्चुअली उस बैग से पहले मंगाया था। मैंने ये सोचा था कि मैं वो वाला बैग अगर लेके जाऊंगी जो मैं पहले लेके जाती थी, तो मैं लैपटॉप का बैग और बाकी केबल वगैरह का बैग ना इसमें रख लूँगी, ताकि निकालना आसान होगा। तो ये मैं उसमें उसके हैंडल में ऐसे डाल दूँगी। इसके अंदर से आप डाल सकते हो, नहीं इधर से नहीं, हाँ इधर से ही डाल सकते हो ऐसा। ये इतना लाइट वेट है ना, ये बैग इतना अच्छा है, और सब मटेरियल भी अच्छा है। तो ये तो बहुत कम में मिला था मुझे। तो मैं देखती हूँ मैं ये ले जाऊंगी कि नहीं, बट मैं वो तो लेके जाऊंगी। अभी मुझे एक बात बोलनी है आपको। एक मैंने वीडियो डाली बिफोर एंड आफ्टर वेट लॉस वाली, तो उसमें जो फोटोज़ मैंने लगाई है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। वो जो फोटोज़ आप देखोगे ना, अपनी आके 4th बर्थडे के क्लिप्स है, कुछ तब के फोटोज़ है जब मैं हरिद्वार गई थी, तो उस टाइम के, तो वो ना 2021 के क्लिप्स है। तो उस टाइम में वो मतलब वो 21 और 22 के क्लिप्स होंगे, उसके बाद के शायद ही होंगे मुझे लग रहा है। तो उस टाइम में मैं अपने लाइफ के उस फेज में थी जब मेरा वेट अभी तक का सबसे ज़्यादा था। वो टाइम कोरोना के बाद का मेरा जो लाइफ रहा है, या कोरोना के टाइम में जो रहा है ना, वो बहुत ही, सबका लाइफ उसी टाइप रहा होगा। घर में सब लोग थे, मैं तो इंडिया में दोनों बच्चों के साथ फंस गई थी, दुबई भी नहीं आ पाई थी। 2 साल में जब वहाँ रही ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, प्रेगनेंसी के टाइम में भी मेरा उतना वेट नहीं बढ़ा था जितना मेरा उस टाइम में बढ़ गया था। मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब थी। मैंने पहले भी बोला, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, मैं पहले भी सारी चीज़ें शेयर करती थी। मतलब पहले मैं बहुत ये सारी चीज़ें शेयर करती थी, मैं मेंटली कितना डिस्टर्ब हूँ, क्या सारी चीज़ें हो रही है। फिर मैंने धीरे धीरे ना सब कुछ सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैंने वही सोचा कि जो जब होना होगा उसमें मैं अपनी बॉडी क्यों खराब कर रही हूँ। तो सब कुछ ना, आप जो बोलते हो कि आपका डाइट सही है, कुछ है, सब यहाँ से आता है नीचे, तो सब कुछ यहाँ से चलता है। तो उस टाइम में मुझे PCOD की भी प्रॉब्लम हो गई थी, हार्मोनल इतने चेंजेस हुए थे मैंने अपने लाइफ में। हालांकि ये चीज़ पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, जब दोनों बच्चों को लेके मैं वहाँ पे थी ना, बच्चे मेरे 6 महीने के थे दोनों, और अनिमेश यहाँ पे थे ना, मैं जब सुबह सो के उठी, फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में इतना ब्लड अपना देखा था, पूरे बेड पे ब्लीडिंग।
ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आपके लाइफ में भी कभी आप इस चीज़ को फेस करते हो, भगवान ना करे कोई ये दिन कभी देखे, बट करते हो तो इतना पैनिक नहीं होना है। मैं तो एकदम घबरा गई, मैंने सोचा मैं क्या करूँ, कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं बात कर सकती हूँ। मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे मुझे ऐसा कोई सपोर्ट ही नहीं था, तो मैं क्या करती। तो फिर मैं गई तुरंत लेडी डॉक्टर के पास, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतना ब्लड अपना कभी नहीं देखा, मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे जब से स्टार्ट हुआ है मतलब पीरियड्स, तब से अभी तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरा बेड पूरा ऐसे नवनिया का अलग से मैं वहाँ पे नेट मच्छरों के लिए लगाती थी, एक बड़ा सा लगाती थी बेड, बहुत मच्छर थे वहाँ, और 2 इनका अलग अलग लगाती थी बेड के अंदर। तो थोड़ी सी जगह मैं रहती थी सोने के लिए, क्योंकि इनका ना वो नेट बहुत बड़ा था। पहले की वीडियोस अगर मैंने दिखाया था, मेरा सब दिखाया हुआ है कि इनके नेट वगैरह जो मैं लगाती थी वो सब। तो जो जगह बचती थी ना उसमें तो छोड़िए, उस पे तो था पूरा बेड मेरा, मतलब मैं सोच रही थी कि अब मैं नहीं बचूंगी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे कुछ हार्मोनल मेडिसिन दिए थे, जो कुछ ऐसे खाना था, मुझे अभी इतना तो याद नहीं है, 4-5 साल हो गए तो इतना याद नहीं है, बट ऐसे खाना था, एक दिन 3, अगले दिन 2, एक दिन फिर 1, ऐसा करके कुछ उसका कोर्स था। तो फिर उसके बाद वो हुआ नहीं, एक ही टाइम वो ऐसा हुआ था। तो वो मेरे लाइफ के वैसे दिन उस टाइम में रहे हैं, तब के वो फोटोज हैं, और मतलब उसके बाद के हैं। और उसके बाद एक चीज़ आपको और बताती हूँ, उस टाइम में जब मैंने वो फोटोज़ वगैरह निकाले थे, जब मैं दुबई शिफ्ट हुई थी 2019 में आई थी, उसके बाद फिर इंडिया गई, फिर आई, ऐसे आना जाना लगा हुआ था। तो जब कोरोना का टाइम था, उसके बाद ही अनिमेश की हेल्थ कंडीशन आपको पता है, हार्ट अटैक आया था। तो फिर उसके बाद ना मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो मैं गई डॉक्टर से भी दिखाने। तो मेरे होम टाउन में भी डॉक्टर ने मुझे बीपी की मेडिसिन दे दी, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दे दी। वहाँ पे आपकी एज नहीं देखते हैं, बस आपको लिख देते हैं। इनफैक्ट मुझे कोई डिप्रेन टैबलेट वगैरह सब, मुझे नींद के लिए और अलग टैबलेट्स दे रहे थे। मतलब मुझे दिमाग मेरा सही से चले उसके लिए अलग, मतलब अलग अलग टाइप के टैबलेट्स मुझे चला रहे हैं। तो वहाँ पे ये कोई नहीं देखता आपकी एज कैसे चीज़ आपकी लाइफ में चले, उससे कुछ और कर लो, योगा कर लो, ध्यान लगा लो, कुछ नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं, बस मेडिसिन लिख देते हैं। उसके बाद एक बार मैं गई दिल्ली, अनिमेश के साथ ही गई थी बच्चों को लेके उनके हेल्थ चेकअप के लिए, गुड़गांव की बहुत बड़े हॉस्पिटल और बहुत ही नामी डॉक्टर। अनिमेश वो बहुत बड़े डॉक्टर है ना? यस। हाँ, उनका नाम है। उन्होंने वीडियो कॉल पे हमें देखा, क्योंकि उस टाइम में कोरोना के कारण शायद नहीं देख रहे थे ना पेशेंट सामने से। तो इतने बड़े डॉक्टर, उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे भी देखा, अनिमेश को भी देखा। एक्चुअली हम लोग गए थे अनिमेश का ही हेल्थ चेकअप के लिए। जब उन्होंने यहाँ से एंजियोप्लास्टी वगैरह करा के, मतलब वो यहाँ से गए थे, तो फिर जब वो इंडिया गया तो हम लोग उनको लेके गुड़गांव गए, तो वहाँ पे दिखाया। उसके बाद मैंने भी दिखाया, तो मेरा बीपी वगैरह हाई आया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कितने दिन से मेडिकल हिस्ट्री में, मतलब क्या है मेरा मेडिकल हिस्ट्री, बीपी क्यों उस टाइम में हाई आ रहा है, हो सकता है थोड़े टाइम के। उन्होंने जस्ट बीपी की दवा 6 महीने के लिए लिख दी मुझे। तो वहाँ पे ये सब नहीं देखते। और मेरा उस टाइम में वो कंडीशन था कि मैं सोचती थी कि चलो मैं खा के कैसे भी ठीक हो जाऊँ, दोनों छोटे बच्चे, बस मुझे इनके लिए थोड़े दिन जीना है। जब ये समझने वाले हो जाए, खुद से सारी चीजें कर सके, तब मुझे भले कुछ हो जाए, बट अभी बहुत छोटे, अभी मैं मतलब दुनिया से जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने ये सोचा, तो मैं सारी दवा खा लेती थी जो मुझे डॉक्टर बोलते थे। बीपी की भी खाई 6 महीने से ज्यादा, और कोलेस्ट्रॉल की भी खाई। कोलेस्ट्रॉल का कौन सा था टैबलेट आपको याद है? एटरकोर 10। हाँ, एटरकोर 10 कुछ ऐसे, एटोर 10 या एटरकोर? एटरकोर हम भी 80 खाते हैं आफ्टर 10 mg। हाँ, तो वो भी खाया मैंने 10 mg। बीपी की भी खाई, बीपी का याद है कुछ 2.5 mg कुछ टैबलेट था ना? यस। हाँ, वो खाई मैंने, हर चीज खाया। तो उस टाइम में मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उसी टाइम के वो फोटोज, ऐसा नहीं है कि अभी 3 महीने पहले की वो फोटोज है और मैंने अभी सडनली कम कर लिया, नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ पे सब कुछ बदलाव किया। इस बदलाव के कारण इसमें भी आया, धीरे धीरे आ रहा था। फिर आप मेरे बीच के फोटोज देखोगे, मतलब 1 साल पहले के फोटोज, 6 महीने पहले के फोटोज, वीडियोज, तो उसमें मेरा उतना वेट नहीं था, उतना नहीं था, कम हुआ था, फेस भी कम हुआ था, बॉडी भी कम हुई थी। तो वो 4 साल पुरानी फोटोज वीडियोज थे, तो उससे धीरे 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 कम होते होते, बट हाँ, एक जो आप कहते हो ना कि आपको डिजायर वेट पे पहुंचना, आपका BMI सही हो जाए, तो वो नहीं हुआ था। वो अभी जब मैंने सोचा, एकदम स्ट्रिक्टली एकदम दिमाग में रख लिया कि करना है, तो मैंने किया। कोई वर्कआउट नहीं करते, कुछ ऐसा हेवी रूटीन नहीं, बट डाइट से कर लिया। तो वो चीज़ है।
तो वही है कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि एकदम उतना से ऐसे हो गया, ऐसा नहीं है, वो तब की बात थी। और वही है कि हेल्थ कंडीशन उस टाइम में मैंने अपना खुद ही खराब कर लिया था। दुनिया चीज भर की बातें सोचती थी, किसी ने कुछ बोल दिया, दिन भर सोच के बैठी हुई हूँ, नींद नहीं आ रही है, टेबलेट्स खा रही हूँ नींद के लिए, कुछ भी कर रही हूँ, तो पीसीओडी बढ़ा हुआ है, कुछ भी हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, दिन भर रो रही हूँ, ऐसा कर, बाप रे, उन सारी कंडीशंस में मैंने कैसे गुजारा है। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली में बहुत अपने आप को मैंने डिस्टर्ब किया था। हर एक लोगों की बात लग जाती थी और लोग भी मुझे बहुत परेशान करते थे। खैर धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हुई। अपने आप में मैंने सोच लिया कि कोई भी कुछ भी बोले मुझे दिल पे नहीं लगाना, नहीं तो फिर मेरी बॉडी पे पड़ेगी, फिर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने अपने आप में ये बना लिया कि कोई कितना भी बोले मुझे खुश रहना है और अच्छे से रहना। मैं बात को दिल पे नहीं लगाती हूँ। अब कोई कुछ बोलता है, थोड़ा फर्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं फर्क पड़ता, इमोशनल हूँ तो फर्क पड़ जाता है, तो फर्क पड़ता है, फिर मैं निकाल देती हूँ दिमाग से, इतना नहीं सोचती हूँ। तो वही है। तो ऐसा नहीं है कि वेट लॉस बहुत जल्दी में 3 महीने पहला मैंने जब शुरू किया था ना, फिर मैं इंडिया गई तो फिर बढ़ के आया अभी, बट इतना नहीं बढ़ा था, बट फिर भी बढ़ के थोड़ा आया। फिर उसके बाद से 2-2.5 महीने से लगातार कर रही हूँ, तो वो चीज है। एक कमेंट आया था कि अनिमेश बहुत दिन से अभिनंदन आभार नहीं करते हैं, तो कर दो अभिनंदन आभार। ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बैटरी आपको पता है इसका कंडीशन, अभी मैं इसमें कैसे पावर बैंक लगाऊं? कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि बैटरी नहीं हो, 1 मिनट में बंद हो जाता है। अभिनंदन आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, होना भी चाहिए। हाँ, और मैं आपको दिखा दूं गाइस कहाँ गया, ये देखिए अभी में मैंने यहीं पे रखा हुआ है। उसमें मैं वहाँ ट्राइपॉड में लगा नहीं सकती हूँ, गिर जाएगी, इसलिए बस ऐसे निकाल के रखा। अभी फिर निकालूंगी मोबाइल, फिर लगा लूंगी। तो वही है, मेरे साथ यही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज अ रिक्वेस्ट इनडायरेक्टली टू बाय अ न्यू फोन। रिक्वेस्ट क्या, आप ऐसे, मैं आपको कभी बोलती हूँ 3 साल से बोला क्या मोबाइल के बारे में? आपने खुद बोला इसको चेंज करने के लिए। अभी भी नहीं बोल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं बोल रही है। मैं बोलती ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपसे कभी बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए हो जाए, खुद बोलो ना, ड्रेस के लिए ना किसी भी चीज के लिए। नहीं, सब काम खुद करते हैं। तो ड्रेस आप कभी मुझे खरीद के देते हो? आप ये बात एकदम बताओ, आप मंदिर के पास बैठे हो, सच बताओ। कभी नहीं खरीद के देता। हाँ। सही बात बोल रहा हूँ। मैं क्या पहनती हूँ, क्या नहीं पहनती हूँ, क्या खरीदती हूँ, इनको कुछ पता भी नहीं रहता है। हाँ, मोबाइल का इन्होंने खुद इसलिए बोला क्योंकि ये खुद परेशान हो गए थे इसकी वजह से। जब देखो हर समय इसके हाथ। देखिए, ऐसे भी सब चीजें जो है वो सभी की पत्नियों को खुद खरीदना चाहिए, क्योंकि जब वो हस्बैंड खरीदेगी तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी कि ये ऐसा क्यों लिया, वैसा नहीं लिया। ये पहले, अब तो 11 साल में वो चीजें समझ में आ गई हैं कि वो पहले शुरू के कुछ साल में ही समझ में आ जाती है, तो बेटर यही है। करेक्ट। छोड़ो, चलिए, पकड़े कहाँ थे जो छोड़ो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बैटरी डाउन हो रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। 1 मिनट में बंद हो जाएगी। चलिए गाइस, चलिए फिर, बाय बाय। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।